बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 3 का लेक्चर 14 के अंदर जो पार्ट 2 है, इसके अंदर हमने एवोगैड्रो लॉ और उसके साथ ग्राहम लॉ ऑफ डिफिशन इन दोनों को ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिटेल से डिस्कस किया है और उसका जो लिंक है वो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड है, आप वहां से उसको दोबारा सुन सकते हैं ताकि ये आपको चारों लॉ जो हैं एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ और उसके साथ आपके पास बॉयल्स लॉ और ग्राहम लॉ ऑफ डिफिशन। तो उन दो लॉ के बाद आज हमने एवोगैड्रो लॉ और ग्राहम लॉ को ड्राइव करना है। तो सबसे पहले एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, इसकी डिफाइन क्या है। तो डिफाइन के अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, यानी कि जितनी भी गैसेस 1 है, 2 है, 3 या 4 है, all the gases at same temperature and same pressure contain equal number of moles, मींस के उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल जो होंगे वो इक्वल होंगे कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो V1 एंड V2 मींस के गैस 1 है, 2 है, 3 है, उनका वॉल्यूम जो है वो अगर सेम है तो उसके लिए प्रेशर P1 P2 वो भी क्या होगा, सेम होगा, टेम्परेचर T1 T2 क्या होगा, वो भी सेम होगा। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, जिसकी बेस पे आपने एवोगैड्रो लॉ को प्रूव करना है कि अगर इन कंडीशन इन टर्म्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी तो आपके लिए आसान होगा कि आप इसको काइनेटिक गैस इक्वेशंस की मदद से प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास जो एवोगैड्रो लॉ है वो एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, यानी कि इस कंडीशन के ऊपर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है। तो इसको आपने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होगा कि आपने दो गैसेस कंसीडर और टू गैसेस, गैस 1 एंड गैस 2 को सपोज कर लेना है। अब फॉर गैस 1 के लिए यानी कि काइनेटिक गैस इक्वेशंस क्या होगी, आपके पास PV = 1/3 m1 n1 c1 बार स्क्वायर, ये गैस 1 के लिए है, इसको मैंने नंबर 1। इसी तरह गैस 2 के लिए आपके पास m2 n2 c बार 2 का स्क्वायर। अब ये आपके पास 1 और 2 आ गई गैस 1 के लिए, गैस 2 के लिए PV मींस के प्रेशर वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो अब आप इनको 1 और 2 को कंपेयर मींस के इसको इक्वल कर सकते हैं, तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 1/3 सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है m1 n1 c1 बार स्क्वायर और m2 n2 c2 बार स्क्वायर। तो इसको आपने फाइनल इक्वेशन A का नेम दे देना है। इसके बाद आपने पोस्टुलेट जो है KMT, उसमें से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है और इस रिलेशन की मदद से आप क्या करेंगे, इन दो गैस के ऊपर ये अप्लाई करेंगे। इसी तरह आप लिखेंगे फॉर गैस 1 उसके लिए ये इक्वेशन m1 c1 बार स्क्वायर, फॉर गैस 2 के लिए आप m2 c2 बार का स्क्वायर। यहाँ पे n मैंने क्यों नहीं लिखा, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम इसको कंपेयर करके ड्राइव कर लें। तो यहाँ पे देखें ये हाफ हाफ ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो ये आपके पास m2 c2 बार स्क्वायर सॉरी ये आपके पास m1 और c1, इसी तरह m2 c2। तो इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन A है इस पे आप क्या करेंगे, इसको B से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप A को B से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें बाकी वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास n1 n2 और ये आपके पास एवोगैड्रो लॉ प्रूव हो गया। कब, जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर और इसके साथ जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपके पास एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस 1 2 3 4 जितनी भी गैसेस हैं उनका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कब, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो इस अब बात हो रही थी कि पहले में मैंने n1 या n2 लिखा है, लेकिन इसमें n2 या n1 क्यों नहीं लिखा। तो उसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 2 बॉल पॉइंट हैं,
और उसकी प्राइस आपको पता है कि उन 2 बॉल पॉइंट की प्राइस है 10। तो वो आपको कहता है आपके पास n नंबर ऑफ जो है बॉल पॉइंट हैं और आपने एक बॉल पॉइंट की जो है प्राइस फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 1, यानी कि टोटल को, यहाँ पे भी वही बात है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे आपके पास क्या है 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, तो आप टोटल को 1 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि n1 गैस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और n2 के लिए। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि किस तरह हम टोटल को 1 पे डिवाइड करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या जो आपके पास टोटल वैल्यू और उसके पास जो आपको गिवन होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 है 15 है, उसको उस पे हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू। तो इसलिए पहले में n और दूसरे के अंदर आप 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल ऑफ गैस, तो इसलिए ये आपके पास एवोगाड्रो लॉ। अब नेक्स्ट है आपके पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन। क्या था, रेट ऑफ डिफिजन और डिफिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स डेंसिटी। तो इसको प्रूव करने के लिए उसी तरह आप लिखेंगे काइनेटिक गैस क्या है, PV 1/3 mNc बार स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो mn 1 मोल के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके पास एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल होते हैं। तो जस्ट n की जगह पे आपने n लिख दिया। और आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस। तो इस जगह पे यानी कि ये आपके पास जो mn है इसकी जगह पे आपने जस्ट क्या पुट किया है m, यानी कि ये इसके इक्वल होता है। तो अब आप क्या करेंगे, यानी कि ये 3 जो है इसके साथ और v जो है इधर आके डिवाइड, चूंकि आप जानते हैं जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो मींस के m ओवर v की जगह पे आप क्या लिख देंगे, डेंसिटी, यानी कि इसकी जगह पे आप डेंसिटी d लिख सकते हैं और ये d इधर आके क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास c बार स्क्वायर इसका रूट और इसी तरह 3p और ये आपके पास d, और ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। और जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स डेंसिटी के आ जाएगा। तो ये फैक्टर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मींस के आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब ये प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपके पास जो बनेगा वो ये रिलेशन बनेगा जो कि आपको रिक्वायर्ड है। तो आपने ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन और एवोगाड्रो लॉ जो है वो आपने काइनेटिक गैस की मदद से ड्राइव कर लिया है। तो ये पार्ट 2 जिसके अंदर हमने एवोगाड्रो लॉ और इसके साथ ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन, और पार्ट 1 के अंदर जो है हमने बॉयल्स लॉ और चार्ज लॉ को ड्राइव किया है। तो लास्ट पे मैं आपको एक दफा दोबारा बता दूं कि n1 n2 जो है इस सीक्वेंस में लिखा है, इसमें नहीं लिखा, तो वो मैंने कहा है कि टोटल को यानी कि 2 है 3 है 4 है 10 है उस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल्स या आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है।